शहर एक शॉकिंग न्यूज के साथ जागा। विक्रम सिंह, उसका सबसे मशहूर टाइकून, मर चुका था। उसकी कार एक खाई के नीचे एक मुड़ी तुड़ी रेक अचानक हुए नुकसान का सिंबल बन गई। विक्रम एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा था। वह एक लेजेंड, उम्मीद की किरण था। सड़कों पर डिसबिलीफ की बज़ थी और उसके एम्प्लॉई एक मेंटर के लिए मॉर्निंग कर रहे थे, सिर्फ एक बॉस के लिए नहीं। मीडिया ने इसे एक युग का अंत कहा। शहर दुख में डूबा हुआ था। ऑफिशियल स्टोरी सिंपल थी। एक खतरनाक कोहरे वाली सड़क पर एक दुखद एक्सीडेंट। लोग इस एक्सप्लेनेशन से चिपके रहे, इसकी नीटनेस में कंफर्ट ढूंढते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, अनईजीनेस फैल गई। विक्रम बहुत मेटिकुलस था, कभी रेकलेस नहीं। विस्पर्स ने सवाल उठाया कि इतना केयरफुल आदमी ऐसी मौत कैसे मर सकता है। शहर मॉर्निंग कर रहा था, लेकिन दुख के नीचे कहानी अधूरी लग रही थी। दुख के इस धुंध में इंस्पेक्टर जॉय माथुर ने एंट्री की। एक ऐसा आदमी जो काल्मी और शक में फलता फूलता था। केस बंद करने के लिए असाइन किया गया। जॉय ने सीधे सीधे बात मानने से इनकार कर दिया। क्रैश साइट पर उसने हर डिटेल को स्टडी किया। टायर के निशान, टूटी हुई गार्ड फेरेल, मलबा। जहां दूसरों ने एक्सीडेंट देखा, वहीं जॉय ने सवाल देखे। रिपोर्ट्स रिव्यू करते हुए उसने एक क्रैक देखा। विक्रम के ड्राइवर रामलाल ने एक दशक में पहली बार सिक होने की कॉल की थी। जॉय विक्रम की हवेली गया, परिवार के दुख को ऑब्जर्व किया और इनकंसिस्टेंसीज के लिए प्रोबिंग की। उसने विक्रम की आदतों, हाल के बदलावों और उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पूछा। परिवार का दुख रियल था, लेकिन जॉय को कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ। उसने विक्रम का एक पोर्ट्रेट बनाया। मिथ के पीछे की ह्यूमन कमियों को ढूंढता रहा। इन्वेस्टिगेशन, जिसे रूटीन होना था, अब कुछ और ही बन गई थी। जॉय की इंस्टिंक्ट्स ने उसे बताया, यह कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। एविडेंस मैच नहीं कर रहे थे। सच दबा हुआ था और जॉय उसे ढूंढने के लिए डिटरमाइंड था। पहली असली ब्रेक थ्रू शहर के मुर्दा घर से आई। डॉ शर्मा, चीफ एग्जामिनर, ने जॉय को एक रिपोर्ट सौंपी जो कहानी से मैच नहीं कर रही थी। बॉडी इतनी जल गई थी कि पहचानना मुश्किल था। सिर्फ डेंटल रिकॉर्ड से ही पहचान हुई, लेकिन फेफड़ों में लगभग कोई धुआं नहीं गया था। जलती हुई कार में फंसे किसी व्यक्ति के लिए यह इम्पॉसिबल था। इससे पता चला कि विक्टिम आग लगने से पहले मर चुका था या सांस नहीं ले रहा था। इसने एक्सीडेंट थ्योरी को तोड़ दिया। जॉय ने एक डीपर फोरेंसिक एनालिसिस की रिक्वेस्ट की। डेंटल रिकॉर्ड्स, ट्रेस एविडेंस, टॉक्सिन। केस एक्सीडेंट से पॉसिबल होमिसाइड में शिफ्ट हो गया। बॉडी में राज छिपे थे और जॉय उन्हें अनलॉक करने के लिए डिटरमाइंड था। सच अब सिर्फ शक नहीं, साइंस का मामला था। जॉय ने उन डिटेल्स में गहराई से जांच की जिन्हें दूसरों ने अनदेखा कर दिया था। उसने ड्राइवर रामलाल का सामना किया, जिसने आखिरकार कबूल किया कि विक्रम ने उसे एक हफ्ते के लिए गायब होने के लिए पैसे दिए थे। विक्रम ने उस रात अकेले रहने की योजना बनाई थी। जॉय विक्रम के बिजनेस अफेयर्स की ओर मुड़ा। पब्लिक इमेज के पीछे एक आदमी था जो फाइनेंशियल रूइन के कगार पर था। फेल हुए इन्वेस्टमेंट्स, लूमिंग फ्रॉड चार्जेस और पावरफुल दुश्मन चारों ओर मन फेरा रहे थे। थ्रेट्स दिए गए थे। पुलिस ने उन्हें खारिज कर दिया था, लेकिन जॉय ने नहीं। पहेली और शार्प हो गई। एक डेस्परेट आदमी, एक स्टेज्ड एक्सीडेंट, एक ऐसी बॉडी जो फिट नहीं बैठती थी। जॉय को एहसास हुआ कि वह एक किलर का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे आदमी का पीछा कर रहा था जो गायब होने की कोशिश कर रहा था। सवाल बदल गया। विक्रम को किसने मारा नहीं, बल्कि वह कहां गया था। इन्वेस्टिगेशन एक भूत का शिकार बन गई। हर क्लू मर्डर नहीं, एस्केप की ओर इशारा कर रहा था। जॉय फायरे बढ़ता रहा, सबसे कमजोर ट्रेल्स का पीछा करता रहा। सच शहर की उंगलियों से फिसल रहा था। फोरेंसिक लैब ने ऑफिशियल स्टोरी को फाइनल ब्लो दिया। बॉडी से मिला डीएनए विक्रम सिंह से मैच नहीं करता था। वह एक अनआइडेंटिफाइड आदमी का था। डेंटल रिकॉर्ड्स को एक्सपर्ट तरीके से फॉल्सिफाई किया गया था। विक्रम की जगह कोई और मर गया था।
जॉय ने चिलिंग प्रिसीजन देखी। एक बलि का बकरा, एक स्टेज्ड एक्सीडेंट, एक गायब टाइकून। विक्रम ने अपनी मौत का नाटक किया था। रूइन से बचने के लिए एक इनोसेंट को कुर्बान कर दिया था। शहर एक ऐसे आदमी का मॉर्निंग कर रहा था जो शायद जिंदा था, दूर से देख रहा था। जॉय ने अनट्रेसेबल फंड्स और प्रॉपर्टी परचेज को उत्तरी पहाड़ियों के एक रिमोट रीजन तक ट्रेस किया। भूत ने एक फेंट ट्रेल छोड़ी थी। जॉय उसका पीछा करने के लिए डिटरमाइंड था। पीछा शुरू हो गया था। जॉय की तलाश उसे एक सिक्लूडेड माउंटेन केबिन तक ले गई। चिमनियों से धुआं निकल रहा था। कोई घर पर था। जॉय क्वाइटली पास आया। एक खिड़की से झांक रहा था। अंदर एक दाढ़ी वाला आदमी आग के पास पड़ रहा था। विक्रम सिंह डिस्गाइज में भी अनमिस्टेकेबल। जॉय ने नॉक किया और विक्रम ने दरवाजा खोला। शॉक ने उसे अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। जिस आदमी ने परफेक्ट एस्केप को ऑर्केस्ट्रेटेड किया था वह कॉर्नर्ड हो गया था। जॉय की शांत आवाज ने चुप्पी तोड़ी। विक्रम सिंह, मैं सही हूं। विक्रम की नई जिंदगी एक पल में टूट गई। कोई एस्केप नहीं, कोई और झूठ नहीं। सामना शांत था। फाइनल, महीनों से बन रहा एक हिसाब किताब। भूत मिल गया था। इंटरोगेशन रूम में विक्रम के डिफेंस टूट गए। जॉय ने एविडेंस सामने रखे। ड्राइवर का कन्फेशन, फॉल्सिफाइड डेंटल रिकॉर्ड्स, डीएनए और मनी ट्रेल। सच का सामना करते हुए विक्रम ने कन्फेस किया। उसने प्रेशर, थ्रेट्स और गायब होने की डेस्परेट प्लान का वर्णन किया। उसने एक होमलेस आदमी को लुभाया, उसके दांत बदले और फेटल क्रैश का नाटक किया। विक्टिम एक मोहरा था। विक्रम की आजादी के लिए कुर्बान किया गया था। जॉय ने सुना, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं बल्कि डर और अहंकार से घिरा एक आदमी देखा। विक्रम के कन्फेशन ने उसकी सेल्फिशनेस की गहराई को उजागर किया। शहर का हीरो सच में एक कायर था। मास्क हट गया था। विक्रम के कन्फेशन के बाद कमरे में चुप्पी छा गई। उसने वकीलों और लूप होल्स की बात की। अभी भी उम्मीद से चिपका हुआ था। जॉय का जवाब शांत लेकिन डेवास्टेटिंग था। तुमने हर डिटेल प्लान की विक्रम। तुम मौत से भी बच गए, लेकिन तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये शब्द किसी भी आरोप से ज्यादा तीखे थे। पहली बार विक्रम को अपने एक्शंस का असली वजन समझ आया। यह कानून से बचने के बारे में नहीं था, यह उसके किए का सामना करने के बारे में था। जॉय के शब्दों ने सभी दिखावा को हटा दिया। विक्रम की इलैबोरेट स्कीम ने सिर्फ एक गहरी जेल बनाई थी। पीछा खत्म हो गया था। हिसाब किताब शुरू हो गया था। विक्रम की गिरफ्तारी की खबर ने शहर को हिला दिया। दुख गुस्से में बदल गया क्योंकि सच सामने आया। उनका हीरो एक फ्रॉड था। जॉय बैकग्राउंड में चला गया, सच की शांत जीत से संतुष्ट। विक्रम का ट्रायल तेजी से हुआ। एविडेंस ओवरवेलमिंग थे। उसे दोषी पाया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसका एम्पायर खंडहर में बदल गया। शहर ने एक कठोर सबक सीखा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। विक्रम की कहानी बोरफियरूम और सड़कों में फुसफुसाहट में एक कॉशनरी टेल बन गई। एक्शंस के परिणाम होते हैं और सच धैर्यवान होता है। शहर ठीक हो गया, लेकिन सबक बना रहा। जिम्मेदारी एक बार टाली गई, हमेशा सामना करनी पड़ती है।